हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आई एम राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको कार को फर्स्ट गियर से लेके फिफ्थ गियर में चलाना सिखाऊंगा। प्रॉपर किस गियर की क्या स्पीड होती है, कौन से गियर में हमें गियर में गियर लगाना चाहिए, कितनी स्पीड में गियर डाउन करना चाहिए, कितनी स्पीड में गियर को अप करना चाहिए। गियर अप करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान देना है, गियर डाउन करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान देना है, हमें अपने राइट वाले मिरर, लेफ्ट वाले मिरर में कार को फास्ट चलाते हुए कैसे हम इन सब चीज़ों को समझ पाएंगे। तो ये वीडियो बहुत ही गजब का होने वाला है। सिंगल हैंड से स्टीयरिंग को कैसे कंट्रोल करेंगे, सिंगल हैंड से गियर को कैसे चेंज करेंगे, स्टीयरिंग पर हाथों का पोजीशन क्या, ये वीडियो बहुत ही गजब का होने वाला है। इस वीडियो को अगर आपने देख लिया, एंड तक टिके रह गए, तो आपको कभी भी गियर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने अपने राइट वाले मिरर को चेक किया, लेफ्ट वाले मिरर को चेक किया, लुकिंग ग्लास को चेक किया और मैंने अपनी सीट को एडजस्ट कर लिया अपनी हाइट के अकॉर्डिंग। अब मैं इसको करता हूँ क्लच दबा के फर्स्ट गियर में, राइट का देता हूँ सिग्नल। सिग्नल देना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो भी पीछे व्हीकल आ रहे हैं उनको ये क्लियर हो जाए कि ये गाड़ी रोड पे जा रही है। अब मैंने राइट का सिग्नल दे के गाड़ी को बढ़ाया। 0 से 15 होता है फर्स्ट गियर, 0 से 15 होता है फर्स्ट गियर, जिसमें आप 10 to 20 मीटर कार को ड्राइव कर सकते हैं। कितना? 10 to 20 मीटर, क्योंकि फर्स्ट गियर जो होता है वो सिर्फ कार को स्टार्ट करके बढ़ाने के लिए होता है, ना कि आपको लंबे टाइम तक चलाने के लिए होता है। तो मैंने क्या करा, अभी सेकंड गियर डाल दिया है। ठीक है, फर्स्ट गियर 0 से 15, सेकंड गियर 15 से 30। ठीक, तो अभी हम लोग बात करें फर्स्ट एंड सेकंड गियर की। अब यहाँ पे देखो चौराहा आ गया है, तो मेरी नज़र चारों तरफ है। राइट से भी कोई आ सकता है, लेफ्ट से भी कोई आ सकता है, और हमें जाना सीधा। तो हमने दिया राइट का सिग्नल, अपने राइट वाले मिरर को चेक किया और लेफ्ट वाले मिरर में भी मेरी नज़र जा रही है। मैंने हॉर्न दिया क्योंकि ऑटो जस्ट मेरे सामने आया, लेफ्ट से डिज़ायर निकल रही है। अब ये सिग्नल मैंने कर दिया ऑफ। तो दोस्तों, अभी मैं चल रहा हूँ सेकंड गियर में, जो सेकंड गियर की स्पीड होती है 15 से 30। अब मुझे अगर लगाना है थर्ड गियर, तो मैंने स्पीड बढ़ाई, 30 क्रॉस किया, राइट वाला हाथ 12 o'clock पे, राइट वाला पैर ब्रेक पे और हल्के हाथों से गियर पकड़ा। आप देख रहे हैं, बहुत लाइटली, गियर में ताकत नहीं लगाना। कुछ लोग यहाँ से पकड़ते, कुछ लोग यहाँ से नहीं। अब मैंने राइट का दिया सिग्नल क्योंकि मुझे आगे से राइट टर्न करना, लाइन चेंज करना है। तो राइट वाला मिरर में चेक कर रहा हूँ, मेरे बगल में बाइक जा रही है और मैंने राइट वाला पैर ब्रेक पे रखा है। स्पीड मेरी 20 और 30 के बीच में है। अब मेरी गाड़ी का ऑलरेडी सिग्नल हो रहा है क्योंकि अभी 50 मीटर पे मुझे फिर राइट जाना है, तो मैंने सिग्नल को ऑफ नहीं किया है। और सिग्नल ऑटो कब होता है? जब आप 30 डिग्री से अब ज़्यादा स्टीयरिंग टर्न करते हैं। अब मैं यहाँ से राइट टर्न करूँगा, मेरा राइट वाला साइड मिरर में चेक कर पा रहा हूँ, सामने से एस क्रॉस निकल रही है। मैंने क्लच लिया, सेकंड गियर कर दिया, क्योंकि गाड़ी की स्पीड जैसे डाउन होती तो आपको गियर भी डाउन करना पड़ता। अगर आप गियर नहीं डाउन करेंगे तो गाड़ी का इंजन बुझ जाएगा। अभी मेरी गाड़ी चल रही है सेकंड गियर में, जो सेकंड गियर की स्पीड 15 से 30 है। मैंने स्पीड बढ़ाई, राइट वाला पैर ब्रेक पे रखा, क्लच दबा के थर्ड गियर कर दिया। जब आप थर्ड गियर डाल रहे हो जिस टाइम, उस टाइम आपकी कार के स्पीड मीटर में जो स्पीड होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी 30-35 में। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो विगनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अभी मैं आपको उसको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। जैसे अभी मैं थर्ड गियर में चल रहा हूँ, ठीक, मैं इसको वापस सेकंड गियर में कर देता हूँ। मैंने इसको कर दिया सेकंड गियर में। ठीक है, अब ये सेकंड गियर की जो स्पीड होती है वो होती 15 से 30। ठीक, अब ये स्पीड आ चुकी है 20 माइनस। अब यहाँ देखेंगे तो 16, 15 ऐसे आ रही। अब कुछ लोग क्या करते हैं, थर्ड गियर के लिए बस हल्का सा एक्सीलेटर लेते हैं, उसके बाद वो ब्रेक पे पैर लाते हैं या नहीं लाते हैं, स्टीयरिंग कहीं भी पकड़ लेते हैं, फिर वो क्लच दबाते हैं, क्लच को इतनी देर तक दबा के रखा, फिर वो तीसरा गियर डालते हैं। अब देखो स्पीड आ चुकी मेरी 15 से 17। अब अगर मैंने ये देखो क्लच छोड़ा तो गाड़ी देखो शेक कर रही, झटके ले रही है, क्योंकि थर्ड गियर की जो एक्चुअल स्पीड होती है वो होती है 30+। अब मैं आपको इसको प्रॉपर करके दिखाऊंगा। ये सेकंड गियर में चल रही है, मैंने यहाँ से स्पीड मेंटेन करी, स्पीड 30 क्रॉस कर गई, राइट वाला पैर ब्रेक पे लाया, क्लच दबाया, थर्ड गियर डाल दिया। विदिन 2 से 5 सेकंड के अंदर क्लच दबा के गियर चेंज करके क्लच को वापस से रिलीज कर देना है, ताकि कार आपकी वापस गियर में एक्टिव हो जाए। और दूसरी गलती कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे अभी मैं थर्ड गियर में चल रहा हूँ, अब थर्ड गियर की स्पीड है 30 to 40। अब मैंने स्पीड बढ़ाई, स्पीड मेरी 40 से 50 गई। अब मैंने राइट वाला पैर ब्रेक पे रखा, क्लच दबाया, फोर्थ गियर किया, क्लच को रिलीज किया, फिर एक्सीलेटर प्रेस किया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं ब्रदर, जैसे ये देखो थर्ड गियर कर दिया मैंने, थर्ड गियर से फिर मैंने स्पीड बढ़ाई, फोर्थ गियर किया, और वो क्या करते हैं, क्लच पूरी तरीके से रिलीज नहीं करते, उससे पहले एक्सीलेटर दबा देते हैं। अभी देखो कैसा साउंड आया। इससे क्या होता है, पहली चीज तो आपकी गाड़ी माइलेज नहीं देगी और आपकी क्लच की लाइफ खत्म हो जाएगी। क्योंकि जब हम
फर्स्ट गियर में कार को मूव करते हैं तो वहां पे आप हाफ क्लच पे हल्का एक्सीलेटर ले सकते हैं, या आप सेकंड गियर में कार को अगर आप स्लो डाउन करके उठा रहे हैं तो आप हाफ क्लच पे हल्का एक्सीलेटर ले सकते हैं। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ गियर में आप क्लच दबा के एक्सीलेटर कभी भी नहीं देंगे। अगर आप देते हैं तो पहली चीज तो इस तरीके का साउंड आता है, इस तरीके का, देख रहे हैं, इस तरीके का साउंड आता है, जिससे आपकी गाड़ी की क्लच प्लेटें, क्लच रिलीज बेरिंग, प्रेशर प्लेटें, सबका बैंड बच जाता। मोटे खर्चे में आप चले जाओगे, गाड़ी आपकी माइलेज नहीं देगी। ठीक है, तो फर्स्ट गियर में, सेकंड गियर में आप हाफ क्लच पे हल्का सा एक्सीलेटर ले सकते हैं। जैसे कि अभी मैं लेफ्ट का सिग्नल दे रहा हूँ, राइट वाला पैर मैंने ब्रेक पे रखा क्योंकि यहाँ पे ब्लाइंड टर्न है। ये देखो कल रात में हादसा हुआ है, ये देखो गाड़ी टर्निंग पे इन्होंने एक्सीलेटर दबा दिया, जिसकी वजह से गाड़ी जाके डिवाइडर में टकरा गई। अब मुझे कार को स्टॉप करना है, मैंने ब्रेक लगाया, ब्रेक से स्पीड मैंने 20 माइनस करा, क्लच नहीं लिया मैंने, गाड़ी मेरी फोर्थ गियर में। अब मैंने पूरा क्लच दबाया और ब्रेक लगा लिया। कार की स्पीड 10 से 20 के बीच में जैसे आए वापस क्लच दबा लो। अब मैंने गाड़ी को रोक दिया। अब देखो होता है क्या, अब मैंने फर्स्ट गियर डाला, हाफ क्लच पे हल्का एक्सीलेटर लेके देखो उठा सकते हैं, हल्का एक्सीलेटर ले रखा है, उठा लिया, वापस स्पीड बढ़ाया, सेकंड गियर डाल दिया। अब सेकंड गियर डाल दिया, अब देखो यहाँ पे मैंने बिना क्लच की स्पीड कम करी है, बिना क्लच की स्पीड कम करी, स्पीड हो गई। अब मैंने यहाँ पूरा क्लच दबाया, हाफ क्लच, ताकि इंजन न बुझ जाए, पूरा क्लच इसलिए ले लिया। अब हल्का एक्सीलेटर लेके फिर मैंने क्लच को छोड़ा ताकि स्पीड मेंटेन रहे। वापस स्पीड बढ़ाई, 30 क्रॉस किया, क्लच दबा के थर्ड गियर डाला। पहले क्लच रिलीज करो फिर एक्सीलेटर पे जाना। कुछ व्यक्ति क्या करते हैं कि क्लच पूरी तरीके से रिलीज नहीं कर पाते और ऐसे देखे क्लच दबाया, हाफ क्लच छोड़ा और इससे पहले ये जो साउंड आता है, इससे क्लच का बैंड बजेगा, माइलेज नहीं मिलेगी, इंजन पे भी इफेक्ट पड़ेगा, इंजन हीट करने लगेगा। तो फर्स्ट गियर में आप हाफ क्लच पे हल्का फुल्का एक्सीलेटर ले सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का फुल्का, जिससे इंजन आपका फ्लो में आ जाए। सेकंड गियर में आप हल्का सा एक्सीलेटर ले सकते हैं हाफ क्लच पे, हल्का का मतलब कि कार में आपकी फ्लो आ जाए थोड़ा सा। ठीक है, अब थर्ड गियर में गाड़ी मेरी चल रही है, मैं स्पीड 40 प्लस किया, राइट वाला पैर ब्रेक पे, 12 o'clock पे हाथ, पहले क्लच रिलीज किया फिर एक्सीलेटर। आपको अपने पैर को, राइट वाले को ब्रेक पे होल्ड करना सीखना है। जब आप ब्रेक पे होल्ड करना सीख जाओगे तो कभी भी आप एक्सीलेटर पे पहले नहीं जाओगे, क्योंकि हर जगह हमें एक्सीलेटर की नीड नहीं होती है। एक्सीलेटर पे पैर को कभी होल्ड नहीं किया जाता है। अब देखो मेरी स्पीड हो गई 60 प्लस चली गई है, कितनी, 60। पहले की गाड़ियों में जो मारुति 800 वगैरह आती थी उसमें फोर्थ गियर टॉप गियर हुआ करता था, अभी फिफ्थ गियर होता है टॉप गियर, 6 गियर होता है टॉप गियर। अब देखो मेरी गाड़ी चल रही 60 प्लस, मैंने लेफ्ट का सिग्नल दिया यहाँ पे और चौराहा आ रहा है, मैंने ब्रेक से स्पीड कम किया, मैं क्लच नहीं ले रहा हूँ क्योंकि स्पीड मेरी यहाँ पे ओवर है, तो मैं ब्रेक से ओनली ब्रेक लिया है मैंने। अब गाड़ी की स्पीड आ गई 20 माइनस, क्लच दबा के थर्ड गियर कर दिया। ठीक, अब फिर मैंने स्पीड बढ़ा ली, यहाँ पे देखो स्पीड बढ़ गई, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड गियर में अगर आप कार को स्लो कर रहे हो तो क्लच लेके ब्रेक लोगे, थर्ड और फोर्थ फिफ्थ गियर में ओवर स्पीड होती है, तो आप पहले ब्रेक से स्पीड कम करोगे, ब्रेक से पहले स्पीड कम करोगे फिर क्लच दबा के गियर डाउन करोगे। ठीक है, कभी ये गलती नहीं करना है कि पहले आपने गियर डाउन कर दिया फिर आप ब्रेक क्लच छोड़ दे रहे हो फिर स्पीड, तो इससे इंजन ब्रेकिंग काम करेगा, इंजन हीट करेगा, कार में शेक आएगा। अब देखो जैसे मैं चल रहा हूँ फोर्थ गियर में स्पीड देखो मेरी कितनी है 40। अब मैंने देखो क्लच दबाया और थर्ड गियर करके ये देखो आया झटका गाड़ी में। क्यों आया झटका? क्योंकि अभी देखो इंजन पूरा साउंड कर रहा है क्योंकि स्पीड अभी मेरी 50 है और गियर मैंने डाल दिया थर्ड, तो थर्ड गियर की स्पीड होती 30 to 40, तो यहाँ पे स्पीड ओवर थी। अब देखो मैं इसको सही तरीके से आपको करके दिखाता हूँ। ये मैंने फोर्थ गियर डाल दिया, अभी स्पीड मेरी है 40 to 60। ठीक, अब 60 चल रहा हूँ। अब इसका जो गियर डाउन करने का तरीका होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैंने देखो ब्रेक से पहले स्पीड कम करी, स्पीड मेरी 40 माइनस आ रही, धीरे धीरे मैंने स्पीड कम करी। अब मैंने पूरा क्लच दबाया, थर्ड गियर डाला, बट अभी क्लच मैंने रिलीज नहीं किया, अभी मैंने ब्रेक से स्पीड कम करी। अब मेरी स्पीड आ गई 30 के अप्रॉक्स। अब देखो वो कार में सर्क आया, नहीं आया, क्योंकि क्लच दबा के आप गियर चेंज कर लो। क्लच को तब तक आपको रिलीज नहीं करना जब तक उस गियर की स्पीड माइनस में ना आ जाए। अगर प्लस में है और आपने क्लच को रिलीज किया तो गाड़ी में शेक आ जाएगा, शेक करेगा और झटका लेगा। फिर स्पीड बढ़ाई, फोर्थ गियर डाला, क्लच को रिलीज कर दिया, हल्का सा स्पीड बढ़ाया, सामने टेम्पो निकल रहा है, फिर ब्रेक से मैंने स्पीड कम करा, स्पीड कम कर दिया ब्रेक से, वापस एक्सेलेटर ले लिया। तो हर जगह हमें क्लच की जरूरत नहीं होती है। क्या नाम है भाई आपका? नियाजुद्दीन। हर जगह हमें क्लच की जरूरत नहीं होती। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे हमें ब्रेक से ही गाड़ी को स्लो डाउन कर देना है।
क्लच होता है मोस्टली कार के इंजन को फ्री करने के लिए। किस चीज के लिए होता है? कार के इंजन को फ्री करने के लिए। और फ्री कब करना होता है? जब हम गियर चेंज कर रहे होते हैं, गियर स्विच कर रहे होते हैं, किसी भी गियर से हम अप या डाउन, या फिर जब हम कार को प्रॉपर रोकते हैं। रोकने का मतलब है स्टॉप करना, खड़ी करना है। तो हम गाड़ी की स्पीड, जब जैसे अभी चलो देखो मेरी स्पीड है 50, ठीक। अब 50 पे मैंने देखो अभी ब्रेक लगाया, अब देखो मैं ब्रेक लगा रहा हूँ, ठीक है, धीरे धीरे मैं ब्रेक लगा रहा हूँ। गाड़ी की स्पीड देखना कितनी आ रही है, मैं 4th गियर में हूँ, अभी भी मैं ब्रेक हल्का हल्का ले रहा हूँ, अभी स्पीड आ गई 20। अब अगर मैं ब्रेक लगाऊंगा तो इसका इंजन बुझ जाएगा। अब मुझे क्लच दबाना है, फिर गियर 3rd कर देना है, फिर 2nd कर दिया, अब मैंने गाड़ी बढ़ा दी। अगर अब मुझे रोकना है तो मैंने पूरा क्लच दबाया और धीरे धीरे ब्रेक लेके गाड़ी को रोक दिया। समझ में आ गया? वापस 1st गियर किया और गाड़ी को बढ़ा दिया। तो आप 1st और 2nd गियर में पहले क्लच लोगे, फिर जरूरत अनुसार ब्रेक लोगे। अगर आपको स्लो डाउन भी करना है पहले गियर में तो पूरा क्लच दबा के फिर ब्रेक लोगे। 2nd गियर में स्लो करना है तो पूरा क्लच दबा के हल्का ब्रेक लोगे। 3rd गियर में स्लो करना है, जैसे ये 3rd गियर है, स्पीड 40 है, अब मुझे स्लो करना है तो देखो मैंने बिना क्लच के, क्लच नहीं लिया, धीरे धीरे ब्रेक लगाना, अचानक नहीं। ये देखो स्लो हो गई, 50 की स्पीड में थी, अभी आ गई 30, मैंने फिर स्पीड बढ़ा लिया क्योंकि रास्ता सामने क्लियर है। फिर मैंने स्पीड बढ़ाई और 40 क्रॉस कर गया, राइट वाला पैर ब्रेक पे, 12 o'clock 4th गियर डाल दिया, फिर स्पीड बढ़ा लिया। अब 40 क्रॉस कर दिया, अब मैंने यहाँ राइट वाला पैर ब्रेक पे रखा, राइट का सिग्नल दिया, राइट साइड में मेरे व्हीकल जा रही है। अब मैंने धीरे धीरे लाइन चेंज कर लिया, ऑटो मेरे सामने, मैंने ब्रेक पे पैर रखा, फिर राइट का सिग्नल दिया ताकि पीछे जो मेरी गाड़ी चल रही है उसको पता हो जाए कि मैं लाइन चेंज कर रहा हूँ। मैंने स्पीड बढ़ाई, स्पीड मेरी अभी 50 क्रॉस कर गई, अब मैंने 60 क्रॉस कर दिया, राइट वाला पैर मेरा ब्रेक पे, 100% क्लच दबाया, न्यूट्रल करके पूरा सटा के 5th गियर कर दिया। अब 5th गियर की स्पीड होती 60, अब मैंने राइट का सिग्नल दिया, राइट वाले मिरर को चेक कर रहा हूँ, वापस सिग्नल ऑफ कर दिया, लाइन चेंज कर लिया। अभी गाड़ी मेरी चल रही है 80 की स्पीड में। अब सामने देखो गाड़ियां जा रही बहुत सारी, अब मैंने क्या करा, यहाँ पे देखो ब्रेक पे पैर रख लिया। अब क्लच का कोई रोल नहीं। अगर हम हाईवे पे चलते हैं 5th गियर में तो हमारा जो क्लच वाला पैर है वो डेड पेंडल पे रहता है। कहाँ रहता है? डेड पेंडल पे, जो लेफ्ट में बगल में डेड पेंडल बना है वहां रखते हैं ताकि गलती से कहीं हमसे हल्का फुल्का क्लच दबाना रह जाए। अब सामने चौराहा आ रहा है, मैंने ब्रेक से स्पीड कम करी, स्पीड 40 माइनस आ गई, मैंने 4th गियर कर दिया। क्यों? क्योंकि अब अगर हम 40 माइनस में आ गए थे और 5th गियर में चलते तो इंजन पे इफेक्ट पड़ता, इंजन पे लोड पड़ता और गाड़ी हमारी झटके लेती। अब हमने क्या करना है? स्पीड बढ़ाना है। हमने स्पीड बढ़ाई, सामने क्रॉसिंग है, हल्का ब्रेक ले लिया, फिर हमने एक्सीलेटर ले लिया। अब देखो यहाँ पे हल्का मैंने एक्सीलेटर ले लिया। जिस भी गाड़ी को हम ओवरटेक कर रहे हैं हल्का एक्सीलेटर के साथ ओवरटेक करेंगे। और जब भी किसी गाड़ी को हम ओवरटेक करते हैं तो क्या करते हैं? हॉर्न देते हैं। ये पासिंग डिपर देते हैं। डे में आपको पासिंग डिपर नहीं दिखेगा यहाँ से, बट सामने वाले की गाड़ी में साइड मिरर में चमकेगा। अगर हमें पीछे से कोई डिपर देगा तो यहाँ पे भी चमकेगा, राइट वाले साइड मिरर में भी चमकेगा। नाइट में थोड़ा ज्यादा चमकता है, डे में थोड़ा कम चमकता है। अब जैसे किसी को हम ओवरटेक करेंगे तो ओवरटेक करने के लिए हमें सबसे पहले उसको अलर्ट करना है। कैसे अलर्ट करना है? हॉर्न से, ठीक, ताकि अगल बगल बंदा जो है वो लहराए ना। अब राइट में मेरे देखो बंदा जा रहा है, मैंने हॉर्न दिया। अब मैंने ओवरटेक किया, बाइक वाले को हॉर्न क्यों दिया? ताकि हर बंदा अलर्ट रहे। अब ये देखो बाइक वाला था, घुस रहा था, मैंने हॉर्न भी दिया और ब्रेक भी ले लिया, वो उधर चला गया। तो हमारी जिम्मेदारी है हर व्यक्ति को बचाना, उसको अलर्ट करना। मैंने उसको हॉर्न भी दिया और वहां पे ब्रेक भी लिया। इसलिए ब्रेक लिया, वो बाद में लेफ्ट गया, पहले मैंने हल्का सा ब्रेक ले लिया था ताकि कहीं ऐसा ना हो वो चपेट में आ जाए या उसको टच हो जाए। स्पीड बढ़ाई, 5th गियर कर दिया। अभी स्पीड मेरी 80 की हो गई है। सामने वाले को जब भी चलो तो अलर्ट करके चलो। क्या करना है? अलर्ट करना है कि सामने वाला कहीं हमारी गाड़ी की चपेट में ना आ जाए। अब देखो मेरी गाड़ी चल रही 60 और 80 के बीच में, मतलब 70 अप्रॉक्स। और गाड़ी देख रहे हो, मैंने स्टीयरिंग छोड़ दिया, कहीं जा रही है। तो बड़े गियर में जब हम चलते हैं तो हमारा लेफ्ट वाला पैर कहाँ रहता है? डेड पेंडल पे। हमारे पैर का जो वजन है वो अगर हम क्लच पे रखेंगे तो बिना बात का हमारा क्लच दबा रह जाएगा, जिसकी वजह से हमारी कार की क्लच प्लेटों की लाइफ कम हो जाएगी। तो जब हम सिटी में चलते हैं तो हमारा पैर क्लच पे रहता है। 1st एंड 2nd गियर में हमेशा आपको क्लच की नीड रहेगी।
थर्ड और फोर्थ फिफ्थ गियर में क्लच बहुत कम यूज होता है, फिफ्थ गियर में तो एकदम नहीं होता। मैंने राइट का सिग्नल दिया, राइट वाला पैर ब्रेक पे, पहले ब्रेक से मैंने स्पीड कम करी, स्पीड मेरी 60 प्लस थी, अब स्पीड आ गई मेरी 30 माइनस, मैंने पूरा क्लच दबाया, गियर कर दिया सेकंड, डायरेक्ट तो फिफ्थ गियर से सेकंड कर दिया। राइट का सिग्नल दे रखा है, अब यहाँ से अपना लेफ्ट दबा के और ये पूरा राइट टर्न कर दिया, राइट वाला पैर मेरा ब्रेक पे ही है। अब एक्सीलेटर पे मैं ले गया, देख रहे हो, क्योंकि एक्सीलेटर के सेकंड गियर में नीड ही नहीं होती है। फिर स्पीड बढ़ाई, थर्ड गियर कर दिया, रास्ता क्लियर हो गया थर्ड गियर। फिर मैंने स्पीड बढ़ाई, 40 क्रॉस कर दिया, फोर्थ गियर कर दिया, रास्ता क्लियर है। अब देखो यहाँ आगे कट आ रहा है लेफ्ट, लोहिया हॉस्पिटल की तरफ जाना, हमें लेफ्ट जाना है बट अगले कट से, तो हम क्या करेंगे, अपनी कार को भी हम राइट में रखेंगे, लेफ्ट में नहीं ले जाएंगे। अब हमने धीरे धीरे स्पीड मेंटेन करी, लेफ्ट वाला ट्रैफिक पूरा फ्री है। अब मैंने जैसे क्रॉस करा इस कट को, मैंने दे दिया लेफ्ट का सिग्नल, ये मैंने सिग्नल दे दिया। अब राइट वाला पैर मेरा ब्रेक पे आ गया, लेफ्ट का सिग्नल दिया, धीरे धीरे क्रॉस, देखो कैसे मैंने क्रॉस किया है, राइट साइड वाली लाइन में था, अब ब्रेक से मैं स्पीड कम कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने गाड़ी को कर दिया डायरेक्ट सेकंड गियर में, कर दिया फोर्थ गियर से सेकंड गियर में। स्पीड क्या आ गई मेरी -5, और कौन से गियर में हूं मैं, सेकंड गियर में। किस गियर में हूं, सेकंड गियर में, डायरेक्ट फोर्थ गियर थे। तो जब हम किसी भी गियर को बढ़ाते हैं तो पहले स्पीड बढ़ाते हैं, 0 to 15 फर्स्ट गियर, 15 से 30 सेकंड गियर, 30 to 40 थर्ड गियर, 40 to 60 फोर्थ गियर, 60 अब फिफ्थ गियर। अब मेरी गाड़ी चल रही थर्ड गियर में, थर्ड गियर की स्पीड है 30 to 40। अब यहाँ पे क्या है ना, कभी भी कोई भी कहीं से निकल आता है लेफ्ट से राइट से, तो इसलिए मैंने क्या कर रखा है, राइट वाला पैर ब्रेक पे है और मैं ओवर स्पीड पे नहीं चल रहा हूँ, मैं 20-30 क्योंकि कोई भी कहीं से भी निकल आता है। अब यहाँ पे देखो क्रॉसिंग है, मैंने क्या करा, कंटिन्यू हॉर्न दिया, बाइक आ रही थी राइट से, सामने से अर्टिका आ रही है, तो मैंने क्या करना है कि जब भी कभी किसी रोड को क्रॉस करते हैं लेफ्ट या राइट, तो हम क्या करते हैं, राइट और लेफ्ट दोनों चेक करना है, खतरा जिस साइड से ज्यादा होता है उस साइड पहले देखना है, ठीक है। अगर हम लेफ्ट टर्न कर रहे हैं तो हम पहले राइट चेक करेंगे, अगर हम राइट टर्न कर रहे हैं तो हम पहले लेफ्ट चेक करेंगे। हमेशा अपोजिट से खतरा होता है, सामने से गाड़ी आ रही, सिंगल रोड है, मैंने उसको पासिंग पेपर दे दिया 1 से 2 बार, मेरी कार की हेडलाइट उसको चमक गई, वो अलर्ट हो गया, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। इस तरीके की इन्फॉर्मेशन वीडियोस देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, लाइक और फॉलो। अगर आप लाइक फॉलो करते हो, वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, जो भी आपको प्रॉब्लम्स है आप उसको मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसका सलूशन बताऊंगा, उस पर वीडियो शूट करूंगा। लाइक करें और ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।